हेलो गाइस, हाउ आर यू। वेलकम टू कोड करियर्स यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं कोर जावा में ही, मल्टी थ्रेडिंग में ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें बहुत ज़्यादा कोई अगर मल्टी थ्रेडिंग में कोई क्वेश्चन आता है तो इसके बारे में ज़रूर हर कोई पूछता है। कौन कौन सा? 3 मेथड के बारे में बताने वाले हैं। एक तो हमारा हो गया यील्ड मेथड, ठीक। एक हमारा हो गया ज्वाइन मेथड, एक मेथड हो गया हमारा स्लीप। इन तीनों के मेथड के बारे में जरूर जरूर पूछा जाता है। कोई भी मल्टी थ्रेडिंग फ्रेमवर्क, अगर कोई मल्टी मल्टी जावा कोर जावा में मल्टी थ्रेडिंग मॉड्यूल के अंदर आप बोल देते हो कि पहले वो पूछेगा मल्टी थ्रेडिंग में आपने काम किया है, आपने बोल दिया हाँ किया है, तो जरूर ये पूछेगा। ये मान के चलो, बंदे को हर कोई इंटरव्यूअर ये जरूर पूछता क्वेश्चन, है ना। इसके अलावा और भी क्वेश्चन है, बट मोस्टली मुझे लगता है ये जरूर पूछा जाता है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है ना, इसलिए। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि यील्ड मेथड क्या होता है, ज्वाइन क्या होता है और स्लीप क्या होता है, ठीक। तो सबसे पहले अगर यील्ड की बात करें, इसका काम क्या है? सिंपल सा है, तीनों को ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं होता है, ठीक है। ये याद करने वाली कोई बात नहीं। इसका जो यील्ड का काम है, अगर मान लो ये रनिंग कर रहा है, यील्ड तभी हम लगाते हैं कोई लॉन्ग रनिंग थ्रेड है, ठीक है। कोई मान लो थ्रेड है, ये मैंने कोई थ्रेड बनाया TH, ठीक है, ठीक है। ये मैंने थ्रेड बनाया, इसके अंदर इतना ज़्यादा काम है, मान लो उसका अंदर टाइम कितना लग रहा है? 5 सेकेंड लग रहा है, 5 सेकेंड लग रहा है। 5 सेकेंड अगर देखा जाए बहुत ज़्यादा होता है, 5 सेकेंड बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अगर इतना ज़्यादा टाइम इसको लग रहा है, तो आपको पता है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा कोड लगा है, बहुत ज़्यादा लॉजिक लगा है, लूप चला है, मान लो 1 से 50 लाख का, ऐसे करके, ठीक, ऐसे करके, है ना। 50 लाख कर मान लो 5 मिलियन आपका लूप चला दिया। ऐसे बहुत हो सकता है इसके अंदर डेटा रिट्रीव कर रहे हो या सेव कर रहे हो, या थोड़े छोटे छोटे मल्टीपल लूप बने हो। तो कहने का मतलब है कि आपका ये जो थ्रेड है, लॉन्ग रनिंग थ्रेड है। अगर लॉन्ग रनिंग थ्रेड है, अगर ऐसा कोई मतलब ये बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, इसके चक्कर में छोटे छोटे टास्क हैं, जो छोटे छोटा काम, जिनका काम मान लो इसमें 5 सेकेंड लग रहा है, किसी में कोई अदर थ्रेड है, मान लो TH2 है, मान लो TH2 है, जिसमें सिर्फ 10 मिली सेकेंड लग रहा हो शायद, ठीक है। अब इस टास्क के चक्कर में छोटे छोटे काम है, ये इनका काम हो ही नहीं पा रहा है, ठीक है। ये एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रहे हैं। इसका तो काम सिर्फ 10 सेकेंड का था, इसको काम करके निकल जाना था, ये बाद में अपना करता रहता बाद में, ठीक है। तो ये तरीका भी कभी कभार ऐसा होता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मान लो किसी का थ्रेड 3 है, इसका 1 ही मिली सेकंड जिसमें लगना था, ये भी बेचारा वेट कर रहा है इसके चक्कर में। ये इसमें लग रहा है 5 सेकंड, और इसको लग रहा है सिर्फ 1 मिली सेकंड। कितना? 1/10, 1 बटे मतलब 5000, 1/5000 एक तरीके से 1/5000 मिली सेकंड का अंतर है, ठीक। एक मतलब 1 मिली सेकंड में कितने होते हैं? 1 सेकंड में 5, 1 सेकंड में 1000 मिली सेकंड होते हैं ना। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसको कितना लग रहा है? यहाँ पे 5 सेकंड है ना, तो 5 सेकंड मतलब 5000 मिली सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पे कितना लग रहा है? एक एक मतलब इसको कितना लग रहा है टाइम? इसको 1 मिली सेकंड लग रहा है, तो 1 मिली सेकंड यहाँ से निकालेंगे तो 1 मिली सेकंड बराबर कितना हो जाएगा? 1000, 1/1000 सेकेंड, ठीक है। तो 1000वां हिस्सा यहाँ पे मतलब एक तरीके से लग रहा है। तो ये कहने का मतलब, तो इतना ज़्यादा मतलब कम समय लग रहा है, फिर भी इसको इसके चक्कर में वेट करना। तो इस सिचुएशन से निकलने के लिए अगर कोई भी ऐसा कोई मेथड हो जिसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, वो थ्रेड है, तो आप थोड़ा वहाँ पे यहाँ पे यील्ड मेथड कॉल कर सकते हो। किसके अंदर? इस मेथड के अंदर जो जॉब होगी, ऐसे करके आप मेथड कॉल कर दोगे। यील्ड मेथड जब कॉल कर दोगे, जब यहाँ पे यील्ड कॉल कर दोगे, इसका मतलब है यहाँ पे तो थ्रेड के अंदर होगा ना ये, ठीक है, थ्रेड डॉट यील्ड। तो यील्ड मेथड जब आप कॉल कर दो, तो इसका मतलब है ये जो करंट थ्रेड है हमारा, ये थोड़ी देर के लिए इसके मान लो स्लीप में चला जाए, मतलब ये फिर से अपना पोजीशन को चेंज कर देगा। देखो हमारा एक मैंने आपको बताया था स्टेट्स क्या होती हैं, है ना। स्टेट्स हमने बताई थी। ये क्या था? न्यू बॉर्न स्टेट था, ये रनेबल स्टेट था, ठीक है, ये रनिंग स्टेट था, ठीक है, ये डेड स्टेट था, ठीक। तो रनेबल स्टेट से तुरंत फिर से रनेबल स्टेट में आ जाएगा। कौन से स्टेट में? रनेबल स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। यहां से उठ के यहाँ पे आ जाएगा,
बस अब यहाँ पे जब आ जाएगा तो फिर थ्रेड शेड्यूलर के ऊपर आगे डिपेंड करता है कि अभी इसका नंबर दोबारा कब आएगा इसके पास, ठीक है। अब ठीक, मान लो ये वाला जो थ्रेड था जिसमें 550 लाख रिकॉर्ड कुछ भी रिट्रीव या सेव कुछ भी करना था, लूप चल रहा था। अब इसने क्या कर दिया, यील्ड मेथड कॉल कर दिया अपने थ्रेड के अंदर से, अपने अंदर से, ठीक है। इस थ्रेड के अंदर यील्ड मेथड कॉल हो गया। इसका मतलब है कि ये जो रनिंग थ्रेड था ये तो पॉज हो जाएगा, वहां पे पॉज नहीं हो जाएगा, एक तरीके से स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से स्टॉप हो गया, ये तुरंत फिर से रनेबल स्टेट में आ जाएगा, ठीक। डेड नहीं हुआ है, डेड नहीं कह सकते, डेड होता तो फिर इसका काम ही खत्म हो जाता, फिर ये दोबारा से न्यू बॉर्न क्या जा करके फिर इनेबल में आता, ठीक है। डेड नहीं हुआ, बट ये क्या हुआ कि यहाँ से स्टेट चेंज हो गई उसकी, फिर से रनेबल में आ गया, ठीक है। अब रनेबल में आ गया, अब फिर इसके अंदर फिर अब इसका नंबर कब आएगा आप ही बताओ। यहाँ पे अगर मान लो ये वाला रनिंग थ्रेड यहाँ पे आके यहाँ फिर से आ गया, तो अब इसका नंबर फिर से यहाँ पे कब आएगा, डिपेंड करता है फिर थ्रेड शेड्यूलर के ऊपर। अपनी मर्जी तो है नहीं कि हमने भाई हेल्प करी थी, हमने दया करी तुम पर कि तुम जाओ पहले एग्जीक्यूट कर लो, तो इसका मतलब हमारी मर्जी अब चलेगी, हमारा मन अब आएगा तो हम फिर शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं है। वो फिर से यहाँ पे आ जाएगा, फिर आप डिपेंडेंसी बन जाएगी शेड्यूलर की कि शेड्यूलर कब यहाँ पे इसको भेजता है, ठीक है। तो कहने का मतलब जो छोटे छोटे थ्रेड हैं, अब ये क्या करेगा, यील्ड मेथड क्या करता है कि ये क्या करता है कि ये यील्ड क्या करेगा, अपने आप को पॉज करेगा और रनेबल स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। ये दूसरों बंदे को चांस देगा जो सेम प्रायोरिटी के होंगे, ठीक है। इट विल अलाउ टू एग्जीक्यूट, ठीक है, टू अदर थ्रेड, ठीक है, विद सेम प्रायोरिटी। जो सेम प्रायोरिटी के थ्रेड्स होंगे उनको अलाउ करेगा कि जाओ अब आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, मतलब सेम प्रायोरिटी वाले। अब उसमें से इसने तो अपने आप को पॉज कर लिया, अपने आप को यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। बट यहाँ पे किस थ्रेड का नंबर इसमें आएगा वो डिपेंड करता है थ्रेड शेड्यूलर के ऊपर। बस इसका काम था कि अपने अपने जो हम रनिंग कर रहे थे, हम अपने स्टेट को चेंज करके रनेबल में आ जाते हैं। अब यहाँ पे आ जाने के बाद में अब यहाँ पे डिपेंड करता है शेड्यूलर किसको यहाँ पे भेजता है, हो सकता है उसी को दोबारा भेज दे, ऐसा कुछ नहीं होता नहीं मोस्टली। बट कहने का मतलब जो भी जो लॉन्ग रनिंग यहाँ पे लॉन्ग रनिंग थ्रेड्स हैं ऑलरेडी, सॉरी जो लॉन्ग वेटिंग थ्रेड हैं और विद सेम प्रायोरिटी, ठीक है। नंबर एक तो सेम प्रायोरिटी के, नंबर दो वेटिंग थ्रेड्स जो है वेट कर रहे हैं, उन वेटिंग थ्रेड में से किसका नंबर अब आने वाला है, ठीक है, रनिंग में। तो ये डिपेंड करता है शेड्यूलर के ऊपर, ठीक। तो इसका काम क्या है, अपने आप को स्किप कर देना और ये दूसरे थ्रेड्स को चांस देता है विद सेम प्रायोरिटी। वो थ्रेड जिनकी सेम प्रायोरिटी है और वो वेट कर रहे हैं, छोटे थ्रेड हैं, है ना, तो उनको क्या चाहते हैं, उनको भी चांस देता है कि आप भी अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करो, ये क्योंकि हमारा तो काम बहुत लंबा है ना, तुम्हारा काम छोटा है, आप कर सकते हो कंप्लीट पहले, ठीक। तो इस तरीके से कोई जरूरी नहीं कि दूसरा थ्रेड छोटा ही हो, ये तो सिर्फ मैं बात कह रहा हूँ कि छोटा ही थ्रेड जाएगा, हो सकता है उससे बड़े थ्रेड का नंबर यहाँ पे आ जाए, है ना। तो वो उसके तो ये कोई जरूरी नहीं, बट प्रायोरिटी भी डिपेंड करता है कि प्रायोरिटी सेम प्रायोरिटी के थ्रेड्स जो होंगे उनमें से कोई भी किसी को भी चांस यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा यील्ड का। अब ज्वाइन का काम क्या होता है, ज्वाइन का काम ये होता है कि मान लो आपने क्या किया, एक TH1 क्रिएट किया, ठीक, दूसरा TH1 क्रिएट किया, TH2 क्रिएट किया, ठीक है, और तीसरा TH3 टेस्ट क्रिएट कर दिया। तीन थ्रेड आपने क्रिएट कर लिए, एक थ्रेड ये क्रिएट किया, दूसरा किया, तीसरा किया। अब देखो मैंने आपको दिखाया था वैसे जो इरेगुलर आउटपुट दे रहा था, कहीं थ्रेड 1 चल रहा था, फिर कहीं थ्रेड 2 शुरू हो जा रहा था, फिर थ्रेड 3, थ्रेड 1, फिर थ्रेड 2, ऐसे करके प्रिंट देगा। T1 पहले हो सकता है T1 चले, फिर T3 चल जाए, और फिर T1 चल जाए, फिर T2 चल जाए, फिर T3 चल जाए, फिर T3 चल जाए, और फिर T2 चल जाए। ऐसे तरीके से मतलब रेगुलर तरीके से ये प्रिंटिंग चलेगी, ठीक है। लेकिन अब हम ऐसा नहीं चाहते हैं, हमारा मैंने आपको प्रायोरिटी के थ्रू बताना चाहा था बट वो चला नहीं था, क्योंकि बताया ना शेड्यूलर के ऊपर डिपेंड करता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे क्या, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ऐसा इरेगुलर आउटपुट नहीं हम चाहते, हम चाहते हैं रेगुलरिटी, ठीक है। कैसी रेगुलरिटी, इसके अंदर से मान लो हम T1 प्रिंट करा रहे हैं, T2 प्रिंट करा रहे हैं, इसके अंदर से T3 प्रिंट करा रहे हैं। हम चाहते हैं कि पहले ये T1 के जितने भी आउटपुट है, T1 है ना, T1 के जितने भी आउटपुट है वो सारे प्रिंट करे, फिर T2 वाला आउटपुट पूरा प्रिंट करे, फिर T3 वाला प्रिंट करे, ठीक। तो मतलब कहने का हो सकता है यहाँ पे आप कुछ भी T1 थ्रेड के अंदर
कुछ भी ABCD प्रिंट करा रहे हो, ठीक है, ऐसे करके कुछ भी प्रिंट करा रहे हो, इसके अंदर से PQR प्रिंट करा रहे हो, ठीक, ऐसे ही इसके अंदर XYZ प्रिंट करा रहे हो, ऐसे करके, ठीक। तो कहने का मतलब पहले ABCD प्रिंट करें, फिर PQR, फिर XYZ प्रिंट करें। हम ये सिस्टम चाहते हैं। तो कहने का मतलब हम क्या चाहते हैं कि पहले ये एग्जीक्यूट करें, फिर दूसरा नंबर ये एग्जीक्यूट करें, फिर तीसरा। जब ये कंप्लीट हो जाए तब दूसरा एग्जीक्यूट करें, ठीक। जब दूसरा कंप्लीट हो जाएगा फिर तीसरा एग्जीक्यूट करें, ये चाहता हूं मैं। तो कैसे ये पॉसिबल है, तब हम उसको ज्वाइन यूज कर सकते हैं। मतलब जब हम सिक्वेंसली टास्क को एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तब हम ज्वाइन का यूज कर सकते हैं। तो हम कैसे करेंगे, मान लो ये जो हमारा T1 है, ठीक, T2 के अंदर हम जाएंगे, T2 थ्रेड के अंदर से, ठीक है, क्या करेंगे, T2 थ्रेड के अंदर से TH1 डॉट ज्वाइन कर देंगे, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम TH2 जो है हमारा, ठीक, जो TH2 मतलब दूसरा वाला थ्रेड है उसको हम थोड़ी देर के लिए पॉज करना चाहते हैं। हम पहले TH1 इसको ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब इसको पहले ज्वाइन करेंगे फिर ये एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पर TH3 की जगह पे यहाँ पे मान लो TH2 डॉट ज्वाइन कर दिया, ये ज्वाइन मेथड कॉल कर दिया। तो इसका मतलब क्या होगा, TH3 के अंदर मैंने इसको सबसे पहले नंबर पे कॉल कर दिया होगा। तो इसका मतलब है कि ये अब ये क्या करेगा, यहाँ पे TH2 जो है इसको पहले एग्जीक्यूट कराएगा, फिर TH3 एग्जीक्यूट होगा। तो ये एक तरीके से हम TH1 TH1 थ्रेड 1 थ्रेड 2 थ्रेड 3 इस तरीके से हम एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका यूज है सिक्वेंशियल हम एग्जीक्यूशन कराने के लिए। फिर आता है तीसरा स्लीप। स्लीप का काम ये होता है कि अगर हम थोड़ी देर के लिए हम अपने आप को थोड़ा एक तरीके से रेस्ट लेना चाहते हैं, ठीक है, हम नहीं काम करना चाहते हैं, बिल्कुल एकदम सिंपल भाषा में हमें थोड़ा आलस है, हमें रेस्ट करना है, हम उस समय अपने काम को नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम उतनी देर के लिए यहाँ पे हम एक तरीके से आराम कर लेते हैं, सो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि इसको क्या है, कितने टाइम के लिए हमें मतलब यहाँ पे स्लीप कराना है, कितने टाइम के लिए नहीं कराना है, ये मान लो कभी कभार ऐसा होता है, कोई टाइम होता है कि उस पर्टिकुलर टाइम पे हम उस अगर उस पर एग्जीक्यूशन आता है किसी भी थ्रेड पे, तो हम चाहते हैं कि यहाँ इसके बाद में थोड़ा 2 सेकंड के लिए वेट कराते हैं, 2 सेकंड के लिए हम इसको स्लीप कराते हैं, फिर इसके बाद में एग्जीक्यूट करें। कभी कभार ऐसा होता है अल्टरनेट हम 5 सेकंड बाद, प्रत्येक 5 सेकंड बाद हम कोई टास्क कराना चाह रहे हैं, ठीक है, 5 सेकंड बाद। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहला टास्क हमने कोई कराया, एग्जीक्यूट कराया, फिर इसके बाद में 5 सेकंड बाद हम दूसरा टास्क एग्जीक्यूट कराएंगे, ठीक है। तो वहां पे हम क्या ना 5 सेकंड के लिए स्लीप लगा देंगे कि ये थ्रेड चलेगा तो लूप में मल्टीपल टाइम्स, ठीक, लेकिन 5 सेकंड का वेट करने के बाद, पहले 5 सेकंड चलेगा, फिर बाद में 5 सेकंड जब कंप्लीट हो जाएंगे फिर दूसरा लूप के अंदर दोबारा वो चल जाएगा, फिर तीसरी बार चलेगा। तो हर एक 5 सेकंड बाद ये चलता रहेगा ऐसे करके, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। अगर मान लो ये थ्रेड, मान लो यहाँ पे कोई हमने ए प्रिंट कराया था, फिर यहाँ पे हमने लगा दिया थ्रेड डॉट स्लीप, यहाँ पे स्लीप कर दिया मैंने कितने सेकंड के लिए, 500 मिली सेकेंड। ये इसके अंदर पैरामीटर होता है मिली सेकंड में, ठीक है, आप कितना भी पैरामीटर पास कर सकते हो। यहाँ पे टाइमिंग भी बता सकते हो कि मिली सेकंड में पास, टाइम यूनिट भी बता सकते हो। अभी तो बाई डिफॉल्ट मैंने मिली सेकंड बोल दिया, 5000 मिली सेकंड, बट आप चाहते हो तो यहाँ पे कॉमा करके टाइम यूनिट भी डाल सकते हो, ठीक, टाइम यूनिट डॉट मिली सेकेंड, सेकेंड जो भी आप देना चाहते हो, ठीक है। तो इस तरीके का ये हमारा थ्रेड में ज्वाइन स्लीप और हमारा क्या कहते हैं यील्ड मेथड था। अगर हम प्रैक्टिस भी करना चाहें तो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। हम एक बनाते हैं क्लास, सिंपल प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसको हम ऑन करते हैं उधर से।
हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था पिछले लेक्चर में, रनेबल थ्रेड, रनेबल जॉब कैसे बनाते हैं, थ्रेड के थ्रू जॉब कैसे बनाते हैं, ठीक है। उसी को हम लेते हैं, एक बार चेक कर लें कहीं गलत तो नहीं कर दिया मैंने, क्योंकि ये पिछली बार बहुत बार मॉडिफाई किया था ना हम लोगों ने, तो वहाँ पे एक बार हम सही कर देते हैं इसको, और इसी में हम एक बार थ्रेड 1 क्रिएट किया था, जॉब 1 जॉब 2 क्रिएट किया था, ठीक है। कंट्रोल जेड। उस समय हम लोग जो एक बार स्लीप उसके थ्रू नहीं कर पा रहे थे, क्या कहते हैं, प्रायोरिटी के थ्रू, बट यहाँ पे देखना 100% चलेगा, जो भी सीक्वेंस चाहेंगे उस सीक्वेंस के थ्रू हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। पहले क्या प्रिंट कर रहा है, A प्रिंट कर रहा है, मेन थ्रेड स्टार्ट हुआ, फिर आ गया कि नहीं, हाँ, मेन थ्रेड स्टार्ट हुआ, फिर A0 चला, फिर मेन थ्रेड इंड हो गया बीच में ही, पहले मेन थ्रेड इंड हो गया, फिर बाद में ये हमारा स्टार्ट हो गया B वाला। तो अब हम ऐसा करना अगर करें कि B वाले को सबसे पहले एग्जीक्यूट करवा दें, ठीक। हमारा इच्छा है कि जो B थ्रेड है, B जो प्रिंट कर रहा है थ्रेड, कोई भी थ्रेड हो, उसको हम पहले एग्जीक्यूट कराएंगे, ठीक। इसके बाद में फिर A वालों को एग्जीक्यूट कराएंगे, फिर इसके बाद में हम मतलब एग्जीक्यूट नहीं, कंप्लीट करवाएंगे, ये कह सकते हैं ना। पहले हम B वाले थ्रेड को कंप्लीट करवाएंगे, फिर हम A वाले थ्रेड को कंप्लीट कराएंगे, फिर हम मेन थ्रेड को सबसे लास्ट में कंप्लीट करेंगे, ठीक। ये मेरा टारगेट है। कैसे करेंगे हम, वो हम आते हैं कोड पे। किसका यूज करेंगे, नहीं, एक काम हम और कर सकते हैं, पहले हम ज्वाइन का यूज करते हैं, ठीक है। इल वाला बाद में बताते हैं, क्योंकि ज्वाइन वाला मैंने डिस्कस कर दिया है, तो ज्वाइन ही पहले बताएंगे आपको। तो ये हमारा, देखो मैंने कहा ये मेन थ्रेड है, ये सबसे बाद में हम एंड करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सबसे बाद में प्रिंट होना चाहिए लाइन, ये सबसे पहले प्रिंट होना चाहिए, ठीक। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, और यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, अगर हम डायरेक्टली यहाँ पे जॉब 2 जो है हमारा ना, तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर दिया, इसके बाद में हम, ठीक, पोजीशन भी अगर नहीं हम चेंज करना चाहिए, वैसे पोजीशन चेंज कर सकते हैं, बट क्योंकि एक्चुअली पोजीशन चेंज करने से ये लगेगा कि ये पोजीशन की वजह से प्रिंट हो रहा है पहले, है ना। यहाँ पे हम ज्वाइन करते हैं, कहाँ गया हमारा TH थ्रेड के अंदर, ठीक है। ये थ्रेड हमारा है, वो तो रनेबल था ना, इसलिए नहीं चलेगा, ये th.join, ठीक। यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया, ट्राई कैच लगाना पड़ेगा, बट हम थ्रोच कर दे रहे हैं, ठीक। एक्सेप्शन हम आपको बता चुके हैं, इसीलिए पहले से ही हम हैंडल नहीं करना चाह रहे हैं, हम थ्रो करना चाह रहे हैं, ठीक। तो th.join करने का मतलब है कि ये वाला जो थ्रेड है, B वाला थ्रेड, ये पहले एग्जीक्यूट होगा, इसके बाद में ये वाला प्रिंट होगा, इतना तो क्लियर हो गया। बट ये हम चाहते हैं कि जो जॉब हमने पहले तो रन करा दिया, इसको स्टार्ट तो पहले करा दिया, बट हम इसको एग्जीक्यूट बाद में शुरू करना चाहते हैं, ठीक। इसका क्या मतलब, इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए, क्योंकि हम इसको अंदर थ्रेड के अंदर से हमें क्या करना होगा, ज्वाइन कराना होगा। बट एक्चुअली समस्या ये है ना कि वही है कि यहाँ पे अगर हम इसका ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं रहेगा ना, हम चाहें तो इस थ्रेड का जो ऑब्जेक्ट बनाया है, इसके अंदर से हम इसको पास करवा सकते हैं, ठीक है। इसका ऐसा ही तरीका है ही, और कोई है ही नहीं ऑप्शन, है ना। इसको क्या करेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट भी तो चाहिए होगा, तभी तो हम पास कराएंगे, अदरवाइज कराएंगे कैसे। कॉलिंग का तरीका हम आपको बताते हैं। मैंने क्या किया, पहले th.start, हाँ, वो टेस्ट करने के लिए हम वहाँ पर वेट स्लीप लगा देंगे, ठीक है। तो स्लीप भी हमारा कवर हो जाएगा और टेस्ट भी हो जाएगा, क्योंकि स्लीप में तो मैंने आप दिखा चुका हूँ, मैं इरेगुलर आउटपुट आ रहा था, ठीक है, क्योंकि मैंने उसमें 2 सेकंड का स्लीप लगाया था, तब हमारा आउटपुट जो एक्सपेक्टेड था इरेगुलर टाइप का, वो आने लगा था, ठीक है। तो वही हम केस चलाएंगे, है ना। तो पहले हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जॉब 2 का। अब इसका मतलब ये नहीं होगा कि पहले मैं जॉइन को कमेंट करके प्रिंट कराऊंगा, फिर इसके बाद में हम अनकमेंट करके प्रिंट करें, तो इससे क्लियर हो जाएगा। इससे ये ना लगे कि जॉब 2 हमने पहले ऑब्जेक्ट बनाया, पहले स्टार्ट किया, इस वजह से पहले ये
प्रिंट दे और कर रहा है, ठीक, वैल्यू ऐसा लगना नहीं चाहिए। तो उसके लिए भी हम दोनों तरीके से टेस्ट करेंगे, ठीक। तो पहले हमने इसको ज्वाइन कर दिया यहीं पे, ठीक, इसको मैंने पहले ज्वाइन कर दिया TH1। फिर हम चाहते हैं ये तो लाइन बार भी लगा सकते हैं हिसाब से देखा जाए, तो TH1 पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा, जॉब 2 है, ठीक, इसको ज्वाइन करवा सकते हैं, ठीक, और फिर बाद में ये प्रिंट होगा, तो मतलब पहले ये प्रिंट हो जाएगा, इसको ज्वाइन कर दिया, फिर जॉब 1 एग्जीक्यूट होगा, फिर इसको ज्वाइन कर दिया जाएगा, फिर इसको एक और तरीका मैं बताऊंगा, पहले मैं इसको ही रन करा लेता हूँ, ठीक। रन एज जावा एप्लीकेशन, तो मेन मेथड सबसे लास्ट में गया, ए बाद में आया, बी पहले आया, बट इससे भी आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्योंकि हमने पहले बी को पहले चला दिया इस वजह से ऐसा हो रहा है ना, बिल्कुल हर कोई सोचेगा, हम भी यही सोचते हैं ना, अगर हमने पढ़ा ना होता पहले से, एक्सपीरियंस ना होता। तो हम एक काम करते हैं, इस टाइप के लोगों के लिए भी हमारे पास एक कोई ना कोई दवा है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे थर्ड डॉट स्लीप करते हैं, कितना 5 सेकंड के लिए हम स्लीप कराते हैं, 5 सेकंड नहीं बहुत हो जाएगा, फिर इतना तो हम भी स्लीप हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसको स्लीप कराने के चक्कर में हम भी स्लीप ना हो जाए, ठीक है। यहाँ पे हम 2 सेकंड देते हैं, इसको भी हम 2 सेकंड वेट कराते हैं, पहले हम इरेगुलर आउटपुट देखते हैं, फिर रेगुलरिटी बनाते हैं उसकी, ठीक, जिससे कि चीज़ें क्लियर हो जाएं। क्या किया मैंने, बार बार एक ही में कर दिया, हाँ ये है, ठीक। तो अब हम एक बार रन कराते हैं, अभी ज्वाइन मैंने कमेंट कर रखा है, ठीक। देखो अब आपको दिख रहा हो, मेन मेथड पहले ही कंप्लीट हो गया, ठीक, स्टार्ट हुआ मेन मेथड पहले कंप्लीट हो गया। देखो बी कहीं ए चल कॉल कर रहा है, कहीं बी कर रहा है, कहीं ए कहीं बी, रेगुलरिटी कोई भी नहीं है ना इसमें। तो अब हम यही चाहते हैं कि देखो यहाँ पे बी पहले मतलब मेन मेथड एंड हो चुका है, बट हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते ए पहले प्रिंट हो, फिर बी प्रिंट हो, या पहले बी प्रिंट हो फिर ए प्रिंट हो, फिर बाद में पहले बी प्रिंट हो फिर ए प्रिंट हो, फिर ए मेन मेथड कंप्लीट हो, इस सीक्वेंस के थ्रू हमें चलाना है, ठीक। तो अब क्या करना होगा कि सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पे ज्वाइन लगाते हैं, ठीक, अनकमेंट करते हैं ज्वाइन को। अब देखते हैं थोड़ा क्या इफेक्ट आता है ना। वेट अभी भी लगा हुआ है, टाइमिंग अभी भी लगेगा, ऐसा नहीं है, ठीक, सेकंड लगेगा, बट अब ये ऐसा नहीं हो सकता है कि इसमें टाइम लग रहा है तो दूसरे पे स्विच हो जाए, नहीं, अब स्विचिंग नहीं होगी, टाइम स्विचिंग बिल्कुल नहीं होगी। जो पहले थ्रेड जो मैं जिसको मैंने पहले ज्वाइन कर दिया वो टास्क पहले पूरा कंप्लीट होगा, तब दूसरे थ्रेड पे जाएगा, ठीक है। अब देखो ये पूरा कंप्लीट हो गया बी वाला, अब ए कंप्लीट होगा, अब मेन मेथड एंड नहीं हुआ अभी, देखो मेन मेथड कहीं पे भी एंड नहीं हुआ, ठीक। अब मेन मेथड एंड होगा जब ये ए कंप्लीट हो जाएगा पूरा, ए कंप्लीट हो जा भाई, देखो हो गया, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं मोस्टली। इसको और भी तरीके देखो, यहाँ पे तो लाइन बार था इसलिए करिए, कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि नहीं अवेलेबल, ऐसे लाइन बार नहीं कर सकते हैं ना, तो उसके अंदर से अगर थ्रेड कॉल कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी हो जाता है कि मान लो ये जो है ज्वाइन हमने यहीं पे कर दिया ना इसको, यहाँ पे अगर नहीं भी करना चाहते थे, थ्रेड जो हमारा है माई थ्रेड, जो जॉब 1 है हमारा, जॉब 1 जो हमारा है एक्चुअली ये रनेबल है आई थिंक, नहीं, जॉब 1 रनेबल नहीं है, ठीक है। तो जॉब 1 में अगर हम चाहें तो एक कंस्ट्रक्टर बना लें, ठीक, कि जॉब 1 को रन होने से पहले जॉब 2 चल जाए, ठीक। तो यहाँ पे हम चाहें तो एक कंस्ट्रक्टर ऑलरेडी बना है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम क्या पास करते हैं, ये, क्योंकि मुझे इंस्टेंस पे कॉल करना होगा ना, बात ये है।
थर्ड क्लास पे हमें ज्वाइन मेथड क्या होता है, ज्वाइन मेथड थर्ड क्लास के अंदर से कॉल, थर्ड क्लास के थ्रू ही कॉल कर सकते हैं ना। तो अब यहाँ पे मैंने पैरामीटर इसको बना दिया और एक यहाँ पे वेरिएबल दे दें, रेफरेंस वेरिएबल दे दें, ठीक। तो यहाँ पे हम असाइनमेंट करवा दें इसके अंदर दिस डॉट जॉब टू, है ना, इज इक्वल टू जॉब टू ऐसे करके अब यहाँ कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, सुपर क्लास पहले सुपर देगा, ये यहाँ बग दे दिया। मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट होना चाहिए हमेशा सुपर, क्योंकि आप कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं ना इसलिए। तो यहाँ पे अब ये जॉब टू हमारे पास आ गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये जो रन मेथड कॉल हुआ इसे जस्ट पहले आप कॉल कर दो ज्वाइन, ठीक। क्या मतलब है, अच्छा मालूम क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जॉब किस टाइप का, रनेबल टाइप का है ना, इसलिए इसके अंदर तो अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे माई थ्रेड की जगह हम थ्रेड पास कर दें, ठीक। अब ये थ्रेड टाइप का हो गया, ये थ्रेड टाइप का हो गया, क्योंकि रनेबल के अंदर तो होता ही नहीं है ना, आपको भी पता है ज्वाइन, क्योंकि थर्ड क्लास का मेथड है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो हमारा है, जो जॉब वन है, जॉब के वन के अंदर ये जो थ्रेड क्रिएट किया ना, जिसके अंदर से हमने ज्वाइन यहाँ पे भी कॉल किया था, तो इस टीएच को हम यहाँ पास कर देते हैं, ठीक। पास कर दिया। अब ये यहाँ पे ज्वाइन हमने नहीं लगाया, इसको मैंने स्टार्ट करवा दिया, इसको भी हमने स्टार्ट करवा दिया। अब ये जो हमारा बना हुआ है इसके अंदर हम जा करके जब ये कंस्ट्रक्टर में जाएगा, फिर ये जॉब टू डॉट यहाँ पे ज्वाइन हम कर सकते हैं, ठीक। ऐसे भी कभी कभार कंडीशन आती है, जरूरत आता है ना। यहाँ पे सराउंड बाई ट्राई कैच कर दो, या आप थ्रो करवा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। तो अब भी वही चलेगा, ठीक। देखो B10 हो गया, 11। तो एक चीज, दो चीजें यहाँ पे मैंने बता दी, एक चीज बता रहे, दो चीजें हो गई, कौन कौन सी, ज्वाइन भी हो गया और स्लीप हो गया। ईल्ड बचा हुआ है। ईल्ड क्या कहता है कि अगर करंट रनिंग लॉन्ग रनिंग थ्रेड है, अब नहीं भी है तो भी कॉल कर सकते हो, कोई जरूरी थोड़ी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कहाँ कॉल करना चाहते हो, नहीं करना चाहते, ठीक है। तो कहने का मतलब किसी भी थ्रेड के अंदर से अगर तुम ईल्ड मेथड कॉल कर दे रहे हो तो फिर वो थ्रेड स्किप हो जाएगा, मतलब जो रनिंग कर रहा होगा वहां से स्टॉप हो जाएगा, ठीक। इसके बाद में वो फिर रनेबल स्टेट में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, रनेबल स्टेट में चला जाएगा। और फिर इसके बाद में दोबारा इसको चांस मिलता, कब मिलता कब नहीं मिलता कोई पता नहीं। अगर एक बार, वैसे मैंने भी कभी ट्राई नहीं किया, पर मैं ये मेरे दिमाग में आया, क्या ये ज्वाइन जो मैंने यूज किया, तो ज्वाइन और ईल्ड में क्या कोई कॉन्ट्राडिक्शन है या नहीं है, ठीक। कि अगर मैंने ज्वाइन के थ्रू तो बोल दिया कि सबसे पहले बी कंप्लीट होना चाहिए, जो कि अभी हो भी रहा है, ठीक। फिर इसके बाद में ए कंप्लीट होना चाहिए, है ना, फिर मेन थ्रेड कंप्लीट होना चाहिए। बट अगर हम ऐसा चाहें कि जब हम ज्वाइन के थ्रू हम फोर्सफुली बोल रहे हैं कि बी कंप्लीट पहले हो, बट अगर बी के अंदर हमने ईल्ड कॉल कर दिया तो वहां से तो स्किप हो जाना चाहिए, ठीक। वो टास्क एग्जीक्यूशन जो है स्टॉप हो जाना चाहिए, वो फिर रनेबल में आ जाना चाहिए। तो इस हिसाब से तो ए वाले को चांस मिल जाना चाहिए, ठीक है। क्या ऐसा होता है नहीं होता, एक बार मैं भी टेस्ट कर लूँ, और अगर नहीं होता फिर मैं ईल्ड को टेस्ट करने का तरीका और भी है, ठीक है। बट अगर हो जाता तो फिर और अच्छी बात, मैंने भी काफ़ी ट्राई नहीं किया कभी, बट हो जाना चाहिए। अगर ब्रेक मतलब ज्वाइन को, अब इसमें डिपेंड करता है कि कौन पावरफुल है, ठीक है, ज्वाइन पावरफुल है या ईल्ड है। तो हमें क्या करना था कि क्योंकि हम थ्रेड इसको पहले कॉल कर रहे हैं ना, थ्रेड टू को पहले कॉल करा रहे हैं, है ना, थ्रेड टू को पहले कॉल करा रहे हैं, और हम इस थ्रेड टू को पहले, बी वाले को पहले एग्जीक्यूट नहीं कराना चाहते हैं। ये स्लीप तो लगा है, बट स्लीप से पहले अगर हम यहाँ पे थ्रेड डॉट ईल्ड कर देते हैं, ठीक, डॉट वाई आई एल डी, ठीक। ईल्ड मेथड मैंने कॉल कर दिया। ईल्ड मेथड में कोई टाइम पास नहीं होता है, ज्वाइन मेथड में टाइम पास होता है कि कितने टाइम के लिए आप ज्वाइन करना चाह रहे हो, ठीक है। और क्या कहते हैं, स्लीप मेथड में भी टाइम आप पास कर सकते हो पैरामीटर में, ठीक। अब मैंने क्या किया, बी मेथड रनिंग करने के लिए तो आएगा, बट ईल्ड की वजह से वो स्टॉप हो जाएगा और ये कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हो। अब ये भी कर सकते हैं, एक तरीका और हम कर सकते हैं कि अब पहली बात तो मैं स्लीप वाला कॉन्सेप्ट हटा देता हूँ, ठीक है, स्लीप का कोई मतलब नहीं रहा, बट नहीं रहना भी चाहिए, मतलब नहीं रहना चाहिए, स्लीप रखते हैं। बट मैं चाहता हूँ लूप के अंदर हम
और लूप के अंदर और स्लीप से पहले, ठीक, ईल्ड लगाते हैं। लेकिन इसके अंदर हमने कुछ प्रिंट नहीं कराया है, तो मैं ये चाहता हूँ प्रिंट भी हो जाए ना, एक लाइन प्रिंट हो फिर बाद में ये स्टॉप हो जाए, ये हम चाहते हैं। इसके बाद में ये बी एक बार प्रिंट हो पहले, फिर ए प्रिंट करना शुरू कर दे। देखते हैं नहीं होता है फिर मैं और दूसरा तरीका अपनाता हूँ, ठीक। ईल्ड हमारा जो है, यानी कि ईल्ड ने करंट रनिंग थ्रेड जो था बी, उसने, अच्छा लूप के अंदर ही तो है, इसका मतलब है कि बी यहाँ पे मालूम है यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा जो ज्वाइन है वो पावरफुल ज़्यादा निकला, ठीक। ज्वाइन जो है वो ज़्यादा पावरफुल निकला और उसने क्या किया, उसने अपना काम पूरा किया फिर भी, जबकि ईल्ड भी आपने लगा रखा था, इसके बावजूद भी इसने अपना पूरा काम कंप्लीट किया सबसे पहले। तो अभी भी हम इसको ब्रेक नहीं कर पाए, बट अब हम क्या करेंगे, ज्वाइन को हटा देते हैं, ठीक, क्योंकि फिर वो वर्क ईल्ड काम ही नहीं कर पाएगा ना। इसके अंदर से भी मैंने ज्वाइन को कॉल कराया था। अब हमारे पास फ्री थ्रेड्स हो गए एक तरीके से, थ्रेड 1, थ्रेड 2, थ्रेड 3। ईल्ड मैंने जो कॉल किया था थ्रेड 1 के अंदर से, हाँ थ्रेड 2 के अंदर से किया था, ठीक। क्योंकि थ्रेड 2 पहले कॉल हो रहा था, इसको भी हम कमेंट कर देते हैं, एक बार रन करा लेते हैं, ठीक। इरेगुलर आउटपुट आएगा अभी भी, क्योंकि हमारा टाइम लगा हुआ है, ठीक। ए बी करके ऐसे प्रिंट करता रहेगा, है ना। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे बी वाले में पहला तो ये प्रिंट कर देगा आके, बट इसमें फिर ये स्किप कर जाए, ये एक तरीके से ईले लगा दिया, तो ये रनिंग थ्रेड जो है हमारा एक तरह से दूसरे को चांस देगा, ठीक। बट अभी भी तो अल्टरनेट हो ही रहा था, अब देखते हैं कैसा आता है आउटपुट। देखा, दो दो एक बार प्रिंट हो रहा है इसमें, मालूम क्यों, रेगुलरिटी तो है, थोड़ा अलग टाइप की है। आउटपुट हमें दिखाएंगे, देखो 0 से 10, ए बी ए बी ए बी ए, फिर बी बार बार आ गया, इसको एक्चुअली बताऊं, ईल्ड वाले को थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि हमें इसके लिए सेम प्रायोरिटी के थ्रेड से होने, अदर वेटिंग थ्रेड जो होंगे सेम प्रायोरिटी के, तो पहले तो एक ये चीज़ होना चाहिए कि इस थ्रेड को हम लॉन्ग रनिंग थ्रेड बनाएं और अदर को हम, जो हमने जहाँ पे ज्वाइन कॉल किया, ईल्ड कॉल किया है, इसको हम लॉन्ग रनिंग थ्रेड बनाएं, ठीक। इसके बाद में इनसे हम स्लीप हटा देते हैं, है ना। इसके बाद में इसकी प्रायोरिटी तो है ही ऑलरेडी सेम है, और इसकी प्रायोरिटी हम जॉब 2 की प्रायोरिटी भी अगर हम हाई कर देते हैं, ठीक, सेट प्रायोरिटी ph डॉट सेट प्रायोरिटी, ठीक, इसकी प्रायोरिटी भी हम हाई कर देते हैं, तो इससे क्या होगा कि ये जॉब 2 हमारा पहले ही जाएगा कॉल करने, वैसे भी जा ही रहा है, बट और प्रायोरिटी भी मैंने डाल दिया जिससे कि जाए पहले, बट मैं चाहता हूँ ये एक बार भी पहले प्रिंट हो ना, हम इसको एक बार भी पहले प्रिंट नहीं कराना चाहते हैं, ठीक है। ये जब भी प्रिंट होने आए तो तुरंत ये क्या कर दे, ईल्ड कॉल कर दे, अपने आप को स्किप कर दे, और फिर ये बार बार किसको प्रिंट करेगा, बार बार ये एक तरह से दूसरे वालों को प्रिंट करेगा। यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा होगा, कौन सा थ्रेड, 2 है, यानी कि बी प्रिंट हो रहा होगा आई थिंक, ठीक। तो बी प्रिंट हो रहा होगा, है ना। तो बी वाले को ये लूप चलेगा बट वो प्रिंट नहीं कर पाएगा। इसको मैं अगर नहीं चलता तो मैं इसको लूप के जस्ट ऊपर लगा दूंगा ईल्ड, ठीक है।
तब तो 100% हमारा टेस्ट हो जाएगा। देखा, पहले तो ऑलरेडी टेस्ट हो गया ये, क्यों? क्योंकि इसने क्या किया, देखा ए पहले पूरा प्रिंट हो गया, जबकि बी पहले हमने चलाया भी था और उसकी प्रायोरिटी भी हाई कर दी थी, फिर भी बी एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बी में एग्जीक्यूशन जा तो रहा होगा, अब कैसे पता चलेगा जा रहा होगा नहीं जा रहा होगा, वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए हम एक काम करते हैं, क्योंकि ऐसे कैसे कह सकते हो कि यहाँ पे हो सकता है आप ये सोचो कि वो कॉल ही नहीं हुआ होगा, है ना? ये भी तो भाई दिमाग है, कुछ भी सोच सकता है ना? ऐसा कुछ नहीं है, सोचना गलत भी नहीं है, सोचना भी चाहिए। तो हम लोग और हमारा काम है बताना, किसी न किसी तरीके से आपको ये लगे कि नहीं नहीं सही चल रहा है, ठीक है। हालांकि कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, ऐसा नहीं कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं, बट दिखना भी चाहिए। वो मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा जहाँ तक कोशिश हो हमारी ये है कि आपको हम वो दिखा भी सकें, है ना? देखो ए कॉल हो रहा है, ठीक, कॉल हो रहा है, ए कॉल ए हो रहा है, बट वो यील्ड मेथड है, उसको वहां से रिटर्न मार दे रहा है कि नहीं भाई आगे यूज मत करो। क्यों? क्योंकि हम थोड़ी दयालु इंसान हैं, हम दयावान हैं, हम चाहते हैं कि आप पहले काम कर लो, क्योंकि हम रनिंग थ्रेड, लॉन्ग रनिंग थ्रेड हैं, और हम नहीं चाहते कि तुम हमारे चक्कर में आप भी वेट करो, है ना? जो अकड़ू बंदे होते हैं वो कहते हैं अरे हमारा काम पहले होना चाहिए। आप कभी कभार आपने देखा होगा लाइन में खड़े हो और दूसरा बंदा आता है, सर थोड़ा 2 मिनट 1 सेकंड के लिए काम है, थोड़ा बात पूछनी है मुझे इस बंदे से। कोई भी मान लो कहीं क्यू में खड़े हो आप, ठीक है, अलाउ नहीं होता क्यू में बीच में आके घुस जाना, है ना? रूल भी पढ़ा चुके हैं डीएस में। तो कहने का मतलब आप खड़े हो वहाँ पे, आप आगे हो या दूसरे नंबर पे हो, कोई बंदा आता है बहुत इमरजेंसी में, ठीक है, वो कहता है कि थोड़ा सा सर मुझे आप जगह दीजिए, ये बहुत जरूरी काम है, बस 1 सेकंड में मुझे उससे बात करके, जो भी ऑफिसर बैठा है टिकट बांट रहा है, ये जो भी है, उससे बात करके मैं तुरंत निकल जाऊंगा 1 सेकंड में। बट आप क्या आंकड़ो, नहीं भाई हम बीच में नहीं घुसने दे सकते, ठीक है। बट ईल्ड जो मेथड है वो बहुत दयालु है, तुमसे भी दयालु ज़्यादा है। वो क्या कहता है कि भाई हम अपना काम बाद में कर लेंगे, आप पहले काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है। तो ए प्रिंट किया है उसने, प्रिंट किया है बट एग्जीक्यूट नहीं किया उसने, ठीक है। ये देखा, ए कॉल किया मतलब मेथड कॉल हुआ था, ऐसा नहीं कि मेथड कॉल नहीं हुआ था, मेथड कॉल हुआ था, बट उसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया, क्योंकि ए ईल्ड ने क्या किया, उसको वापस फेंक दी, बाहर कर दिया। क्या कर दिया, अपने आप को स्टॉप कर दिया, मतलब अपने आप को रनेबल स्टेट में ला दिया। अब शेड्यूलर के ऊपर बात थी कि दोबारा से वो वहां पे उसी को भेजता है या नहीं भेजता है, बट उसने नहीं भेजा उसको, ठीक है। उसको जबकि प्रायोरिटी उसकी हाई थी, बट उसने दोबारा उसको नहीं भेजा, क्योंकि अदर थ्रेड जो हैं, जो सेम प्रायोरिटी के हैं, अदर थ्रेड जो हैं वेटिंग थ्रेड, उनको किसी को ऑप्शन दे दिया। तो उसने किसको ऑप्शन दे दिया, देखो मेन मेथड भी एग्जीक्यूट हो गया, मेन वाले को ऑप्शन दे दिया कि मेन वाला तुम भी एग्जीक्यूट करो, इसको क्योंकि बहुत कम समय लगना था, ठीक है। फिर ए को कर दिया। तो ये था आज का टास्क, जो भी टॉपिक था, आपको समझ में आया हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा और अच्छे से वीडियो बनाएंगे, और आपको भी क्या क्या कोई आपको तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। एक 1 सेकंड का है, आप रेड बटन, आप जो सब्सक्राइब बटन है वो क्लिक करें, और शेयर भी कर सकते हैं, कमेंट जरूर करें, कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू, बाय।